हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए मेरे भाई, आज कुछ क्वेश्चन जो है क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव मैथ का लेकर कुछ क्वेश्चन आए हैं। देखिए बोर्ड पर लिख चुके हैं, तो मैथ का ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन का आज हल करेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है ताकि इसका आंसर आपको समझ में आ जाए, ऑप्शन समझ में आ जाए। लेकिन ये काम कीजिएगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन जो एग्जाम में मस्ट हो सकता है, एग्जाम के लिए बीएम हो सकता है। हम आप लोगों के प्रयास में लगे हुए हैं कि आपका बेहतर रिजल्ट बने, ठीक है ना। तो आपको जो है वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपका मैथ का कुछ ऑब्जेक्टिव है, करीबन 10 को हम बताएंगे आज, ठीक है। इसके बाद और अपलोड करेंगे, तब तक इसको 10 क्वेश्चन आपको बोर्ड में बनाया जाएगा, ठीक है ना। ध्यानपूर्वक समझिए। चलिए देखिए, रट्टा मारने से, ऑप्शन को रट्टा मारने से बहुत परेशानी बढ़ जाएगी। आप उसे बनाने का प्रयास कीजिए, कैसे बनता है उसका जड़ तक पहुंचिएगा ना, तो मैथ आपको सही समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन का हल करते हैं। कहता है एक नंबर कॉस स्क्वायर इंटू 1 + tan² बराबर। देखो बाबू, ऑप्शन 4 को दिया है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, ये चुनना है, तो रट्टा नहीं मारना है। चलिए इसको बनाते हैं कि ऑप्शन कैसे और कौन होगा। देखिए कह रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, बना रहा हूं, ध्यान दीजिए। कॉस स्क्वायर बोल रहा है 1 + tan², एकदम प्रूफ के साथ समझ जाइएगा। तो कॉस स्क्वायर को जो कहते हैं बाबू रख दीजिएगा, एक का प्लस tan², अर्थात यहां समझेंगे 1 + tan² एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है सेक स्क्वायर। 1 + tan² किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर के बराबर होता है, लिख दो। अब यहां समझो, कॉस स्क्वायर सेक का फॉर्मूला होता है 1/cos, यहाँ गुना है ना, गुना लिख दो। और सेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos ए। स्क्वायर में कह रहा है, इस पर स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ जाइए, तो यहाँ से जो होगा cos स्क्वायर ए गुना 1 का स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और cos स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर कैंसिल, तो बच जाए कितना आपका 1। तो रिजल्ट आपका जो आंसर आएगा 1। आपको बनाने के तरीका बता दिए हैं, तो रिजल्ट कितना होगा 1। देखो ऑप्शन 1 मिल गया, 1 को लॉक कीजिएगा। अब देखिए यहाँ से जो है tan30 का मान, यह आपको याद करना होगा। tan30 का मान क्या होता है, 1/√3। यह तो इजी क्वेश्चन है। तो tan30 का मान क्या होता है, 1/√3 को लॉक कीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यह 3 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। कहता है sin² 90 डिग्री माइनस tan² 45 डिग्री। देखिए इसमें जो है आपको ज्यादा माथा पीछी नहीं करना है, 90 डिग्री का मान रख दीजिएगा स्क्वायर पर, और यहाँ से 45 का मान रख देना tan पर। आखिर कैसे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बना रहा हूं। कहता है sin² 90 डिग्री, सब परेशानी हम दूर कर देंगे, बशर्ते आपको क्या करना है, समझना है, ठीक है ना। तो sin² 90 डिग्री, अब देखना यह है कि sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है ना, तो 1 लिख दो बाबू। स्क्वायर का तो स्क्वायर लिख दिया, माइनस tan 45 का मान कितना होता है, ये भी 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 में से क्या क्या 0 बच जाएगा। आप तो ऑप्शन देख सकते हैं, डी है, तो डी को लॉक कर दिए। कितना इजी बन रहा है, लेकिन क्या करना है, अंत तक देखना है, ध्यान पूर्वक समझना है, ठीक है ना। यह क्वेश्चन एग्जाम बेस हो सकते हैं। 4 नंबर कहता है बिंदु -6, -8 की कोटि है। देखिए एक ऐसा ट्रिक हम बता देंगे आज कि यह ट्रिक भूलिएगा नहीं आप, ठीक है ना। जब तक जिंदा रहेगा तब तक याद रहेगा, समझेंगे। पहले मान लेते हैं यहाँ एगो x है, यहाँ y है, ठीक है। यहाँ एक बिंदु जो है P ले लिया है, यहाँ x y, ठीक है। तो पहले वाला को दुनिया में कोई भी ट्रिक इससे आगे नहीं है, भुज या दूसरे वाले को कोटि मानिएगा, समझे। बोले पहले वाले को भुज ले लीजिएगा x वाला मान, और y वाला मान क्या होता है, कोटि होता है। तो बस यही कुछ कोटि, कोटि पूछ रहा है, तो ये बताया है, पहले का भुज होता है, दूसरा क्या होता है, कोटि। तो -8 है, तो बी आपका -8 लॉक करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से भुज और कोटि का क्वेश्चन बना लीजिएगा। क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 जो है काफी अच्छा क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। देखिए बना रहा है कैसे, कहता है क्वेश्चन पाते हैं, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक, ठीक है, 10, -6 तथा -6, 10 है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक है। देखो मेरे भाई, यह क्वेश्चन जो काफी इजी है, देखकर मत भागिए, एकदम बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए आप जानते हैं, एक हमने क्या किया, एक वृत्त को हम ले लेते हैं, मान लेते वृत्त है, थोड़ा बहुत टेढ़ा हो गया लेकिन वृत्त है। यहाँ से यहाँ तक देखो बाबू, यहाँ व्यास होता है, पर समझ लीजिए यह होता है केंद्र, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, आपका व्यास हो गया, ठीक है। तब मान लेते हैं यहाँ ए वाला पोजीशन पर है, यहाँ बी वाला पोजीशन पर है। ए वाला पोजीशन कौन है, पोजीशन पर 10 -6 है, बी वाला पर क्या है -6 और 10 है। तो इसमें कह रहा है कि बउआ
केंद्र का निर्देशांक निकालना है मेरे भाई, ध्यान दो यहाँ पर। तो केंद्र है ना है, तो व्यास का जो है आधा केंद्र होता है, तो इसमें मध्य बिंदु सूत्र आपको पढ़ाए हैं, समझेंगे ना। केंद्र हो गया तो मध्य बिंदु सूत्र से मैथ बनेगा। कैसे बनेगा, x1 प्लस x2 बाई 2 होता है। केंद्र सी ले लीजिएगा तो यहाँ से निकल रहा है कॉमा, ठीक है ना। y1 प्लस y2 बाई 2 होता है, यहाँ से सी मान लेते हैं, केंद्र सी का निर्देशांक निकल रहा है। तो यहाँ समझ लो अब कैसे बनेगा, बराबर यहाँ से x1 प्लस x2, तो आपका x1 है यह होता है, x2 ही है तो 10, ठीक है ना, प्लस यहाँ से माइनस है तो माइनस हो जाएगा 6 अब बटा 2 कोमा, यहाँ से y1 कहता तो माइनस 6 है बउआ, अब प्लस कितना है y2 कितना है 10 है, इसको x1 x2 y1 y2 बटे 2 कहता है। तो 10 में 6 गया कितना 4 बटा 2, और फिर 10 में 6 गया कितना 4 बटे 2। देखो तो मेरे भाई कितना इजी हो गया, कटाने के बाद कितना आ जाएगा 2, कटेगा ना 2, तो 2 कोमा 2 अर्थात आंसर आपका कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। तो हम मैथ को इजी बताते हैं, बशर्ते आपको समझना होगा। अब देखिए छठा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन कहता है कि कॉस 69 डिग्री है अब बटा साइन 31 डिग्री है गुना tan 80 डिग्री है अब बटे कॉट 10 डिग्री। तो इस तरह जब भी क्वेश्चन आपको मिलेगा ना, तो सबसे पहले काम कीजिएगा, ऊपरला नीचा जोड़िए, कॉस साइन में है तो 59 है 31 कितना होता है 90 होता है, ठीक है ना। तो ऊपरला को चेंज करके बताएंगे, अभी नहीं समझा रहे हैं। tan 80 80 या 10 जोड़े कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो एक मैथ के अनुसार सोल्व क्वेश्चन, सबसे पहले इसका सोल्विंग करते हैं हम। आपको पढ़ाए भी है 59 डिग्री, अब बटे लिखते हैं साइन, साइन कितना कह रहा है 31 डिग्री, तो इसका पहले सोल्यूशन करेंगे अपने आप निकल जाएगा। तो 59 देखेंगे तो 90 में से यहाँ कॉस लिखिएगा पहले, कॉस 90 में से कितना घटाएगा तो 59 आ जाएगा, तो 31 डिग्री बउआ होता है, अब बटे साइन कितना 31 को छोड़ दीजिएगा 31 डिग्री पर। अब समझिएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है तो साइन थीटा कितना है 31 डिग्री हो जाएगा बउआ, और साइन कितना हो जाएगा फिर 31 डिग्री निचला हो जाएगा, तो एक साइन ऊपर है साइन नीचे कट कितना बनाएगा 1 बनाएगा। जब इसका मान 1 तो इसका ही मान 1, तो 1 गुना 1 बराबर 1 ना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी पर देखो लगा हुआ है, लॉक कर दो। देखिए अब सातवां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन थोड़ा अजीब दिखेगा आपको, देखिए क्वेश्चन कैसा है, tan 25 डिग्री गुना tan 65 डिग्री बराबर साइन ए है, तो क्या करना है ए का मान निकाल देना। देखो कितना इजी है, और बता है 25 और 65 को जो जोड़िएगा डिग्री में तो कितना 90 आ जाएगा। आखिर कैसे होता है यहाँ हम बनाते हैं, देखिएगा यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ tan हम क्या करते हैं 25 डिग्री को लिखा, गुना है tan कितना है 65, देखो मेरे भाई 65 डिग्री है, और यहाँ कह रहा साइन ए है, साइन ए है तो ए का मान कह रहा है निकालना है, कितना आएगा। तो इसका देखेंगे, इसमें आप चेंज कर सकते हैं ए गो को, कैसे चेंज होगा, तो tan 90 डिग्री में से क्या घटाइएगा कि आपका जो है 25 आ जाए, तो 65 डिग्री घटता 25 आ जाएगा। tan जो है बउआ हमार 65 छोड़ी हो, साइन ए ला कर यहाँ रख दीजिएगा। tan कौन चीज बदलेगा, अब tan कॉट में बदलेगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा बदलता है, तो कॉट थीटा का कितना हो जाएगा 65 डिग्री, या हो जाएगा tan 65, कितना हो जाएगा tan 65 डिग्री। ध्यान दो tan 65 डिग्री बराबर यहाँ से हम कर देते हैं साइन कितना साइन ए हो गया। फिर समझेंगे यहाँ पर, अब समझो एक फॉर्मूला को लिखाए हैं अपलोड किए हैं कि कॉट थीटा इंटू tan थीटा, tan है कॉट थीटा इंटू tan थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। tan थीटा के 65 है, यही 65 है, तो कॉट थीटा tan थीटा का मान कितना तक गुना करने पर 1 होता है, बराबर हो गया साइन ए हो गया। तो साइन जो है कितना डिग्री का मान 1 होता है, देखो यहाँ पर ए का मान निकाला, तो साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो 90 डिग्री का मान 1 होता है। देखो ऑप्शन जो है सी को लॉक कर दीजिएगा, तो 90 डिग्री आपका मिल जाएगा। अब क्वेश्चन 8 हम लोग देखते हैं। देखिए मेरे भाई इसमें करना क्या है, कोई हार्ड क्वेश्चन होता नहीं है, बशर्ते आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन 8 की ओर बढ़ते हैं। कहता यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, देखो कितना इजी क्वेश्चन दिया है, अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री हो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान होगा। तो ये अल्फा बीटा देखकर भागिए मत, देखिए यहाँ पर यह अल्फा भी 60 है, अल्फा का भी मान 60 है, और बीटा की मान कितना दे रहा है 60 डिग्री दे रहा है। तो बस आपको सेट कर रहा है, देखो यहाँ पर कैसे होगा, अल्फा का मान क्या रखना है 60 डिग्री, दोनों का मान 60 होगा,
तो 60 डिग्री और माइनस बीटा की मान 60 डिग्री रखो, तो यहाँ पर कॉस 60 में 60 के 0 डिग्री हो गया ना। तो आप जानते हैं ना कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। कॉस 0 डिग्री का मान कितना था बाबू, 1। तो देखो कितना इजी है, अपना बी को लॉक करना देना है, आगे बढ़ना है 9 नंबर की ओर। कहता है यदि cos थीटा बराबर x, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि cos थीटा बराबर x तो tan थीटा का मान क्या होगा, निकालना है भाई, किसी तरह निकालना है तो निकालना पड़ेगा आपको। तो cos थीटा बराबर क्या दे रखा है, x दे रखा है, तो tan थीटा का मान निकालना होगा। देखो देखो मेरे भाई कैसे बनता है, cos थीटा बराबर कह रहा है x, तो cos थीटा है क्या, x के बटा 1 लिख दीजिएगा। तब इसका फॉर्मूला एक होता है, आपको पता भी होगा कि आधार बटे कर्ण। देखिएगा आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार हो गया कितना x और कर्ण हो गया कितना, 1 हो गया ना। आपको tan निकालना है, तो tan का फॉर्मूला कहता है लंब बटा आधार। देखिए लंब बटे आधार कहता है, तो लंब आपको जरूरत है, आधार तो हम फिक्स कर दे कितना, आपका x हो गया, और इसमें जो कर्ण का मान हो गया 1। तो इसमें क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है, tan का मान निकालना है। अर्थात आधार हो गया x, कर्ण हो गया 1। तो हमें लंब चाहिए ना जी, लंब की जरूरत है। तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर, आधार कितना है, इतना है, समझे ना। x का स्क्वायर कीजिएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस x स्क्वायर होता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि लंब का मान कितना आ गया, रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर हो गया। और लंब tan का निकालना है, लंब बटे आधार होता है, तो लंब का मान देखो तो रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर आराम से सेट कर सकते हैं। आधार का मान कितना है, x है, आधारवा का मान क्या कीजिएगा, x को सेट कीजिएगा। तो आपने ऑप्शन देखें कहाँ है, देखिए ऑप्शन देख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब बटा x। ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है ना, तो बी को लॉक कर दीजिए। एकदम गारंटी के साथ आपको मत सिखा देंगे ऑब्जेक्टिव, लेकिन आपको क्या करना, अंत तक बने रहिए वीडियो के। अब आगे बढ़िएगा। अब देखिए मेरे भाई 10वां क्वेश्चन, 10वां कहता है वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या है। यह देखिए अक्सर एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसे विशेष कर ध्यान देकर समझ लीजिए। देखिए आपको एक यह क्वेश्चन समझने के लिए एक बात की जानकारी आपको दे देते हैं, एक्स कोमा वाई लिखते हैं, कोई बिंदु पी है एक्स कोमा वाई के रूप में। तो यह जानते हैं बाबू आप, यह भुज होता है, यह क्या होता है, कोटि होता है, ठीक है, भुज कोटि। अब यहाँ पर वाई अक्ष पर स्थित कह रहा है, तो वाई अक्ष वाला जब कहेगा तो यहाँ 0 बना लीजिएगा। तो एक्स कोमा क्या हो जाएगा 0, किसके लिए, वाई अक्ष के लिए। यहाँ ध्यान पूर्वक समझेंगे, वाई अक्ष से कहेगा तो कितना हो जाएगा एक्स कोमा 0, और यदि एक्स अक्ष से कहता है तो इसको 0 बना लीजिएगा, 0 कोमा वाई लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो यह होता है एक्स अक्ष का। देखो दोनों हम जो है कन्फर्म करा देते हैं, यहाँ पर आंसर कन्फर्म में रहिएगा। यदि वाई अक्ष कहता है तो कितना हो जाएगा, एक्स कोमा 0 हो जाएगा, एक्स अक्ष कहता है तो वाई कोमा 0 कोमा वाई हो जाएगा। तो लेकिन इसमें ऑप्शन दे कह रहा है कि वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या है। तो देखो तो इसमें वाई अक्ष पर कह रहा है ना, तो एक्स कोमा 0 होना चाहिए, एक्स कोमा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो कहीं देखो तो यहाँ पर वाई कोमा 0 है, 2 कोमा वाई है, 0 कोमा एक्स दे रहा है, 0 कोमा एक्स दे रहा है, और डी कह रहा है इनमें कोई नहीं। तो इसका मतलब है यह ऑप्शन आप में है ही नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, तो आंसर नंबर क्या होगा, डी को लॉक कर दीजिएगा। यहाँ आपका आंसर डी में से कोई नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है ना। चलिए आप लोग के लिए क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आज लेकर आए हैं, यह ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले डे में।